स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आज का क्लास शुरू करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है ज़ैल में मस्दर की मिसाल क्या है? भाई मस्दर की मिसाल क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है आना, बा में है आओ, जीम में है कलम और दाल में है आसमान। तो आपको मालूम है जिसके शुरू में ना आ जाए, जैसे खाना, पीना, जाना, आना, ये सारे मस्दर हो जाएंगे। ना जो है मस्दर की अलामत है, तो ऑप्शन अलिफ ही राइट आंसर हो जाएगा कि आना क्या है? मस्दर की अलामत है। अगर रहता यहाँ पे आया तो ये हो जाता फेल, वर्ब, क्रिया हो जाता। ठीक है, आओ क्या है? ये फिर अम्र हो जाएगा। इसी तरह कलम, आसमान, ये सब इस्म की मिसालें हो जाएंगी। तो ऑप्शन अलिफ में क्या है? आना, यही मस्दर की मिसाल हो जाएगी। ठीक है, जिसके शुरू में ना आ जाए तो आप समझ जाएं वो मस्दर है। खाना, पीना, जाना, उठना, ये सब मस्दर है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है ज़ैल में ज़मीर की निशानदेही कीजिए। भाई ज़मीर कहते किसको है? तो सर्वनाम को किस ज़मीर कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन को ज़मीर कहते हैं, यानी जो इस्म के बदले में इस्तेमाल हो, जो इस्म की जगह पर, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो, वो क्या होता है? ज़मीर होता है। तो ज़मीर आपको मालूम है। ऑप्शन अलिफ में है तुम, अहमद, खान और यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे ज़मीर कौन सा है भाई? ज़मीर ये है। ठीक है, तुम, वह, उस, ये सब क्या है? ज़मीर की अलामत है, ज़मीर की निशानी है। अब अहमद भी नहीं हो सकता, खान और यहाँ, ये सब भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन अलिफ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तुम क्या है? ज़मीर है। चलिए, डिटेल के साथ आपने ग्रामर के क्लास में पढ़ ही लिया है। अब देखें इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं। इसमें मारफा की कितनी किस्में, ये सारी चीज़ें आपको ग्रामर के क्लास में पढ़ा दिया गया है। अब आप सवाल को हल कीजिए कि कितना है। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ में है 2, 5, 7, 10। कितना है भाई? इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। ठीक है, इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या है भाई? आम के आम, गुठलियों के दाम, ज़ैल में से क्या है? भाई ये जो लिखा हुआ है आम के आम, गुठलियों के दाम, ये मुहावरा है या ज़रबुल मसल है या कोई फ़िक्रा है या फिर मिसरा है, क्या है? तो ऑप्शन तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए कमेंट करके कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम। ठीक है, कि ज़रबुल मसल है, यानी आम के आम, गुठलियों के दाम। तो ये क्या हो जाएगा? ज़रबुल मसल हो जाएगा। ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रबुल मसल, मुहावरा, ये सारी चीज़ की तारीफ़ात आपको बता दिया गया है। चलिए देखिए मुहावरा की मिसाल क्या है? मुहावरा की मिसाल क्या है? देखिए ऑप्शन अलिफ में है यहाँ आओ, बा में है 9 2 11 होना, जीम में है नाच न जाने आंगन टेढ़ा और दाल में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 2 11 होना, यानी फरार हो जाना, भाग जाना। क्या है मुहावरा की मिसाल? क्या है यहाँ पे? 9 2 11 होना। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए ठीक है, समझ में आ रही है। अगर अच्छा आपको लग रहा है, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है वह नज़्म जो 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? वह नज़्म जो 3 मिसरों पर मुश्तमिल। भाई मिसरा किसे कहते हैं? देखेंगे
पहला शेर में 2 मिसरा रहता है, ठीक है। जैसे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये 1 मिसरा हो गया। ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, तो ये 2 मिसरा हो गया। फिर 2 मिसरा मिल के क्या बनता है, 1 शेर बनता है, ठीक है। तो वह नज़्म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल है हो उसे क्या कहते हैं, मुखम्मिस कहते हैं। मुखम्मिस मतलब 5 होता है, रुबाई मतलब 4 होता है, क़ता में भी 4 के लगभग अशार आते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, मुसल्लस, ठीक है। क्या हो जाएंगे भाई, मुसल्लस। मुसल्लस का मतलब 3। तो वह नस्म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन दाल हो जाएगा, मुसल्लस, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। रुबाई आपको अभी बताएं कि रुबा मतलब कितना होता है, 4 होता है, उसी से रुबाई, ठीक है। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, तो ऑप्शन अलिफ में है 2, बा में 3, जीम में 4 और दाल में 5 है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कि रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, तो 4 होते हैं। और क्या है भाई, अभी ऊपर क्या पढ़े आपने, वह नस्म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे मुखम्मिस कहते हैं, मुसल्लस कहते हैं, ठीक है। तो रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है ज़ेल में इसमें कैफियत की मिसाल क्या है। ज़ेल में इसमें कैफियत की मिसाल क्या है। अब देखें कैफियत किसे कहते हैं, जिससे किसी हालत का पता चले। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है जवान, बा में है जवानी, नौजवान और दाल में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम, ठीक है। क्या हो जाएगा, नौजवान, ठीक है। ज़ेल में इसमें कैफियत की जो मिसाल है वो क्या है, नौजवान है, ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक हालत का पता चल रहा है कि नौजवान। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है ज़ेल में लाहिका वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। लाहिका आपको मालूम है किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ जोड़ दिया जाता है वह क्या हो जाता है, लाहिका हो जाता है। तो इसमें लाहिका वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। लाहिका वाले लफ्ज़ कौन है, अब देखिए अक्लमंद है, लाजवाब है, बंदूक है, मुश्किल है भाई। तो यहाँ पे लाजवाब जो है ये तो साबिका हो जाएगा, यानी किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई लफ्ज़ जोड़ा जा रहा है। तो जवाब है और उसके शुरू में क्या जोड़े हैं, ला जोड़ दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, लाजवाब। और बंदूक और मुश्किल तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्लमंद। अक्ल के बाद क्या जोड़ा गया है, मंद लगाया गया है, तो यही लाहिका हो जाता है कि किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ जोड़ दिया जाए वो लाहिका हो जाता है, जैसे अक्ल से अक्लमंद, ठीक है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, हासिल मस्दर की मिसाल क्या है भाई, हासिल मस्दर की मिसाल क्या है। तो ऑप्शन अलिफ में है खेलना, बा में है खेल, जीम में है खेलो और दाल में है खिलाओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जीम हो जाएगा। ऑप्शन जीम नहीं, सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बा हो जाएगा, खेलो नहीं हो सकता, ठीक है। खेल, खेल क्या है भाई, ये हासिल मस्दर है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है इसमें मुसग्गर की पहचान करें। इसमें मुसग्गर की पहचान करें, तो ऑप्शन अलिफ में है बच्चा, बा में है किताब और जीम में है किताबचा और दाल में है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि इसमें मुसग्गर तो मालूम ही होगा कि जिससे छोटापन जाहिर हो, समझ में आ रही बात, हाँ। तो ऑप्शन जीम ही राइट आंसर हो जाएगा, किताबचा। किताब से क्या बना है, किताबचा, मतलब छोटी किताब, ठीक है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल है, ज़ेल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है? नीचे जो दिया हुआ है उसमें मुअन्नस कौन सा है उसी को देखना है। तो ऑप्शन अलिफ में है तपाक, बा में है तालाब, जिम में है तख्त और दाल में है तादाद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल ही हो जाएगा कि दाल जो है, तादाद जो है क्या है? मुअन्नस लफ्ज़ है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुअन्नस और मुज़क्कर मालूम है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, मुअन्नस लफ्ज़ तलाश कीजिए, इसमें मुअन्नस कौन सा है उसी को देखना है। तो ऑप्शन अलिफ में है वतन, बा में है विसाल, जिम में है वफ़ा और दाल में है वर्क। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? इसमें मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है आप बताएं, बताइए। तो ऑप्शन जिम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। वफ़ा, वफ़ा जो है लफ्ज़ मुअन्नस है। चलिए अब देखें, ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज़ है, यानी ज़ैल में कौन मुज़क्कर लफ्ज़ है इसी को देखते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में है पानी, बा में है निकाह, जिम में है मतलब और दाल में है इनमें कोई नहीं। तो ज़ैल में मुज़क्कर कौन है भाई? पानी मुज़क्कर है। ठीक है, पानी क्या है? मुज़क्कर है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अब मुतकल्लिम की पहचान करें। मुतकल्लिम किसको कहते हैं? बात करने वाले को क्या कहते हैं? मुतकल्लिम। और जो सामने है उसको मुखातब कहते हैं और जो दूर हो उसको गायब कहते हैं। ठीक है, मुतकल्लिम, मुखातब और गायब, यानी हाजिर को ही मुखातब कहते हैं, मुतकल्लिम बात करने वाले को कहते हैं। तो मुतकल्लिम की पहचान करें तो ऑप्शन अलिफ में है वो, बा में है वो सब, जीम में है हम सब और दाल में है तुम लोग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम हो जाएगा। ठीक है, कि हम, बात करने वाले कौन है? हम है। तो मुतकल्लिम की पहचान हो जाता है हम, मैं। ठीक है, ये क्या है? मुतकल्लिम की पहचान है। तुम, ये क्या हो जाएगा? हाजिर की मिसाल हो जाएगा। समझ में आया? मुखातब या हाजिर कह लीजिए। ठीक है, और उसके बाद वो सब, वो ये सब गायब की मिसाल हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी। अब देखें, अहमद ने खत लिखा, इस जुमला में खत क्या है? अहमद ने खत लिखा, तो इस जुमला में खत क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है फेल, बा में है फ़ाइल और जिम में है मफ़ऊल और दाल में है इनमें कोई नहीं। तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बताएं ज़रा आप लोग। मफ़ऊल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कोई भी जुमला पूरा कब होता है? फेल, फ़ाइल, मफ़ऊल तीनों से मिलकर। तो यहाँ पे देखें, अहमद जो है ये क्या हो जाएगा? फ़ाइल हो जाएगा। ख़त क्या हो जाएगा? ये मफ़ऊल हो जाएगा। और लिखा क्या हो जाएगा? ये फेल हो जाएगा। बात समझ में आई कि अहमद फ़ाइल, ख़त मफ़ऊल और लिखा क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ज़ेल में इसमें मारिफा कौन है? मारिफा मतलब इसमें मारिफा किसी को, जिससे कोई ख़ास जगह, ख़ास शख्स या ख़ास चीज़ के बारे में मालूम हो। तो ज़ेल में इसमें मारिफा कौन है? अब देखें, पटना, दिल्ली या बिल्ली लिखा गया है, देखें। ठीक है, खलीलुल्लाह और दाल में है इनमें सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। इसका सही जवाब सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दाल हो जाएगा कि पटना भी इसमें मारिफा है, दिल्ली भी, खलीलुल्लाह भी और इसमें सभी भी। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? इसमें मारिफा की मिसाल है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए अब देखें, कुन्नियत की मिसाल क्या है?
कुन्नियत तो मालूम है कि जिसमें रिश्ते वगैरह के इजहार हो। देखिए इसमें कुन्नियत की मिसाल क्या है, तो देखें ऑप्शन अलिफ में है अबू बकर, बा में है बिनते ज़ैनब और जिम में है उम्मे कुलसूम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन दाल हो जाएगा। इसलिए कि कुन्नियत की मिसाल ये अबू बकर है, बिनते ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम है, इसी तरह उम्मे फ़ातिमा, उम्मे हबीबा, अबू हुज़ैफ़ा, ये सारे क्या है, कुन्नियत की मिसाल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। देखें अहमद का भाई नेक है, इस जुमला में मुज़ाफ़ इलैह कौन है। अहमद का भाई नेक है, इस जुमला में मुज़ाफ़ इलैह किसे कहते हैं, एक होता मुज़ाफ़ इलैह होता है। ठीक है, आपको ग्रामर की क्लास में पढ़ा भी दिया गया है। तो देखें पहले इसमें मुज़ाफ़ इलैह कौन है। देखें तो मुज़ाफ़ इलैह इसमें ऑप्शन अलिफ में अहमद, बा में है भाई, जिम में है नेक और दाल में है। तो देखिए मुज़ाफ़ कौन हो जाएगा, मुज़ाफ़ इलैह कौन हो जाएगा, अहमद, और भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुज़ाफ़। ठीक है, भाई मुज़ाफ़। अब मुज़ाफ़ इलैह हो गया और उसके बाद नेक क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिफ़त हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको देखना है कि अहमद का भाई नेक है, इस जुमला में मुज़ाफ़ इलैह कौन है, तो अहमद मुज़ाफ़ इलैह है और भाई मुज़ाफ़ है। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखें इनमें मौजू लफ्ज़ कौन सा है। इनमें मौजू लफ्ज़ एक होता है मौजू और दूसरा होता है मुहम्मल। मौजू जिससे कोई मानेदार लफ्ज़ समझ में आए और मुहम्मल जिससे कोई बेमाना लफ्ज़ समझ में आए। तो यहाँ पे देखें मौजू लफ्ज़ कौन सा है, तो ऑप्शन अलिफ में है चाय, बा में है वाए, जिम में है वाक और दाल में है ओटी। ठीक है, तो वाय भी मुहम्मल है, वाक भी मुहम्मल है और ओटी भी मुहम्मल है। चाय क्या है, मौजू लफ्ज़। चाय से एक माना समझ में आ रहा है ना आपको, यहाँ पे चाय वाय, तो वाय का तो कोई माना नहीं है, पानी ओनी, ओनी का क्या माना है, कोई माना नहीं, तो वही मुहम्मल हो जाएगा। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।